नमस्कार। आज दिल्ली से एक काफी चौंकाने वाली खबर आई है। जी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, जी। वो भी उनके सरकारी आवास पर ही। हाँ, जब वो लोगों से मिल रही थी उस वक्त। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने हमला करने वाले को फौरन पकड़ लिया है। जी, ये राहत की बात है। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक समाचार रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या असल में। जरूर। तो रिपोर्ट बताती है कि मुख्यमंत्री अपने आवास पर लोगों से मिल रही थी। ये उनका शायद रूटीन था। हाँ, वो अक्सर मिलती हैं। और तभी मतलब एकदम अचानक भीड़ से एक आदमी निकला और सीधा मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश की। रिपोर्ट में लिखा है कि हाथापाई हुई, उसने उनके बाल खींचे, वहां एकदम अफरा तफरी मच गई होगी। जाहिर है, ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए कितनी डरावनी स्थिति रही होगी। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ, वो फौरन हरकत में आए। हाँ, उन्होंने काबू पा लिया उस पर। जी बिल्कुल, फौरन उसे दबोच लिया और अब वो पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। अच्छा। तो पुलिस जाहिर है पूछताछ तो करेगी ही, पर और क्या चल रहा है, जांच किस दिशा में जा रही है? हाँ, देखिए पूछताछ तो अहम है ही, लेकिन पुलिस ना इसे कई एंगल से देख रही है। जैसे? मतलब रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का जोर इस बात पर है कि हमले के पीछे उसका इरादा क्या था, मकसद क्या था। क्या ये बस गुस्से में अचानक हुआ या कोई प्लानिंग थी इसके पीछे? हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। और एक सवाल और उठता है जी। कि वो आदमी सुरक्षा घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री के इतने करीब मतलब पहुंच कैसे गया? ये तो सुरक्षा में बड़ी चूक लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और रिपोर्ट में भी इस बात पर खास जोर दिया गया है। अच्छा, पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है, उस दिन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये चूक हुई कहाँ, किसकी तरफ से हुई। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ इस घटना की बात नहीं है, आगे के लिए भी ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, ये एक नजीर बन सकती है, इसलिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ कहा गया है? वो ठीक है? जी हाँ, उन्होंने बयान जारी किया है, कहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और इस घटना से डरी नहीं है। और उन्होंने ये भी जोर दिया है कि वो आगे भी बिना किसी डर के जनता के लिए काम करती रहेंगी। चलिए, ये अच्छी बात है कि वो ठीक है और हौसला बना हुआ है। जी। और राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है? मतलब निंदा तो हुई होगी। हाँ, जाहिर है, सभी पार्टियों के नेताओं ने बिना किसी लाग लपेट के इस हमले की कड़ी निंदा की है। सबने एक सुर में कहा है कि भाई एक चुने हुए प्रतिनिधि पर इस तरह का हमला ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमले जैसा है। सही बात है। और साथ ही कई नेताओं ने ये मांग भी उठाई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती रहती है कि नेताओं की सुरक्षा कितनी हो और वो जनता से कितना मिले। एक संतुलन बनाना मुश्किल होता है। बिल्कुल, और ये घटना उसी मुश्किल संतुलन वाले सवाल को फिर से सामने ले आई है कि एक तरफ तो नेताओं का जनता से जुड़ा रहना जरूरी है। हाँ, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ उनकी अपनी सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। यह हमला दिखाता है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। जी, ये सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर ध्यान खींचता है। तो अगर हम इस रिपोर्ट की मुख्य बातें देखें तो वो ये हैं: मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, हमलावर पकड़ा गया है, हाँ, पुलिस जांच कर रही है, मकसद क्या था, और सबसे जरूरी, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। बिल्कुल, ये कैसे वाला सवाल बहुत अहम है। और राजनीतिक स्तर पर निंदा हुई है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी उठी है। से सीधा संवाद रखना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी पहुंच, इसके बीच संतुलन कैसे बने? क्या एक को बढ़ाने का मतलब दूसरे से समझौता करना है हमेशा? ये एक मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल, क्योंकि सुरक्षा कड़ी करेंगे तो शायद जनता से दूरी बढ़ जाए, और अगर दूरी कम रखेंगे तो क्या सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा? इसका कोई आसान जवाब है नहीं। सही कहा। और जैसा कि रिपोर्ट में भी है, ये मामला अभी चल रहा है, आगे और भी बातें सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे भी इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे।